नमस्ते बच्चों, हम तुलसीदास पढ़ रहे थे। तुलसीदास के 2 पद कल के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाए। आज हम तीसरा पद पढ़ेंगे। मैंने आपको बोला कि तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता, राम के जो व्यक्तित्व का सांगोपांग वर्णन इन्होंने उसमें किया है। रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है और तुलसी सगुण धारा के कवि हैं। ये मैंने आपको पहले 2 वीडियो में भी बता दिया था। अब आज हम सीधे पद पढ़ेंगे। ऐसी मूढ़ता या मन की, पर हरि राम भगति सुर सरिता, आस करत ओम ओसन की, धूप समूह निरख जातक ज्यों, त्रसित जानि मति घन की। धूम समूह निरख जातक ज्यों, त्रसित जान मति घन की, नहीं तह शीतलता न बारी, पुनि हानि होत लोचन की। जो गच काच विलोक सेन, जड़ छां आपने तन की, टूटत अरि आतुर आहार, बस छवि विसारित आनन की। कह लो कहाँ कुचाल कृपानिधि, जानत हो गति जन की। तुलसीदास प्रभु हरऊ, दुसो दुख करऊ, लाज निच पन की। ये तुलसीदास यहाँ पर कहते हैं कि मन की मूर्खता, मन की मूढ़ता। हम कहते हैं कि कई बार हमारा मन मूढ़ हो जाता है, हम समझ नहीं पाते कि क्या उचित है और क्या अनुचित। तो तुलसीदास उसी संदर्भ में समझाना चाहते हैं। अपनी दीनता का वो प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं, उद्धार की प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे ईश्वर, ये मेरे मन की मूढ़ता है, ये मेरे मन की मूर्खता है। पर हरि राम भगत सुर सरिता, जिस तरह मैं पर हरि राम भगति सुर सरिता, राम रूपी भक्ति की सुर सरिता, राम रूपी भक्ति की गंगा को छोड़कर मैं आस करत ओसन की, ओस के कणों की मैं आस करता हूँ। छोटी छोटी चीज़ों में मैं सुख तलाश करता हूँ। राम रूपी गंगा का पान करने के बजाय मैं छोटे छोटे ओस कणों का पान करके अपनी प्यास बुझाना चाहता हूँ। तो ये मेरे मन की मूर्खता नहीं है तो और क्या है। उदाहरण देते हैं, धूप समूह निरख चातक ज्यों, त्रसित जान मति घन की। जिस तरह चातक पक्षी पपैया धुएं को गुबार को देखकर, धूम समूह धुएं के गुबार को देखकर, त्रसित जान मति घन की, उसको लगता है कि बादल उमड़ रहे हैं और उसको लगता है ऐसा कि बादल उमड़ रहे हैं और वो उनकी तरफ टकटकी लगाए हुए देखता रहता है, लेकिन उसको शीतलता नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि वो मेघ नहीं है, वो धुआं जो है उसका गुबार है, उसका समूह है। इसी तरह ओस कण जो है, सांसारिक छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे प्यास नहीं बुझ सकती। प्यास तो राम रूपी गंगा का पान करने से बुझ सकती है। नीचे है, नहीं तह शीतलता नवारी, पुनि हानि होत लोचन की। वहाँ पर न तो शीतलता है जो बादलों में होती है, न वहाँ पानी है, पुनि हानि होत लोचन की, और वो बार बार उनको टकटकी लगाए देख रहा है उस धुएं के गुबार को, पपीहा, तो व्यर्थ ही उसकी आँखों को कष्ट हो रहा है। जिस तरह फिर नीचे उदाहरण देते हैं, जो गच काच बिलोकन सेन, जड़ छाह आपने तन की। सेन मतलब होता है बाज पक्षी, कि जिस तरह कांच में आपने कई बार देखा होगा कि चिड़ियाँ कांच में अक्सर चोंच मारती रहती है। अक्सर आपने देखा होगा। बाज पक्षी तो आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन चिड़ियाँ ज़रूर आपने देखी होगी। कार के शीशे के ऊपर बैठ जाती है चिड़ी, तो उसमें देख देख के चोंच मारती है। अपने घरों में कांच लगे होते हैं, उनमें खुले में अगर है तो चिड़ियाँ चोंच मारती है। इसका कारण क्या है? उसको लगता है कि कोई दूसरी चिड़ी है जो उसको परेशान कर रही है, और वो अपनी ही परछाई को देख देख कर वो अपना प्रतिद्वंदी उसको मान लेती है और उससे लड़ती है। और वो क्या करता है कि भूख के मारे व्याकुल होकर, टूटत अति आतुर आहार बस, वो भूख के मारे व्याकुल होकर क्षति विसार आनन की, वो भूल जाता है कि उसके बार बार मुंह के मारने से उसकी चोंच के लग रही है, उसकी चोंच की हानि हो रही है।
जबकि मिल उसको कुछ नहीं रहा, लेकिन उसके मन की मूर्खता है, उसको नहीं मालूम है कि वो अपनी ही छवि को बार बार देखकर और उसी को बार बार उसको उस पर लड़ रहा है। तो जिस तरह बाज को ये ध्यान नहीं रहता कि कांच के फर्श पर वो प्रहार करता है तो उससे उसको चोट लग जाएगी, ऐसे ही एक मूर्ख मन को ध्यान नहीं है कि बार बार इस सांसारिक आचरणों में खोए रहने से तेरे मन की हानि होगी। इसी तरह ही आज हे प्रभु मेरे मन की ये स्थिति हो रही है, तो हे ईश्वर मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, तो हे प्रभु आप मेरा उद्धार कीजिए। और करहूँ लाज निजपन की आपका जो प्रण है कि आप उद्धार करते हैं गरीबों का, दुखियों का, जो मूढ़मती है उनका उद्धार करते हैं, तो हे प्रभु आप अपने प्रण की लाज रखिए। आप अपना जो उद्धार करने का जो प्रण है, आपका प्रतिज्ञा है, उसकी लाज रखिए और मेरा भी उद्धार कर दीजिए। तो यहाँ पर तुलसीदास ने जीवन में जो हम अज्ञानपूर्ण व्यवहार करते हैं, जीवन में जो हमें अच्छे और बुरे का भान नहीं रहकर हम मूर्खतापूर्ण आचरण करते हैं, उस आचरण के लिए कहा है और हमारे मन को समझाते हैं कि हमारा मन मूढ़ है, मूर्ख है, जो छल कपट प्रपंच में खोया रहता है। और तो पूरा जो रूपक बनाया है, रूपक अलंकार है, पूरा रूपक तुलसी ने बिल्कुल जाना पहचाना और जन में विदित रूपक बांधा है। हम सब जानते हैं कि हमारा मन बहुत मूर्खताएं करता है, लेकिन हम जानकर भी अनजान बने रहते हैं। कई बार हमें मालूम होता है ये हम गलत कर रहे हैं, ये मूर्खतापूर्ण कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसको करते हैं क्योंकि उसको करने में हमें आनंद आता है। अधिकतर मूर्खतापूर्ण कार्य करने में आनंद आता है, इसलिए हम करते हैं। तो तुलसीदास कहते हैं कि हे ईश्वर आप मुझे समझाओ, मेरी मन की मूर्खता का अपहरण करो और मेरा उद्धार करो। दूसरा पद है, कली नाम कामातुर राम को, दल निहार दारिद दुकाल दुख, दोष घोर घन घाम को, नाम लेत दाहिनो होत मन बाम विधाता वाम को, कहत मुनीस महेश महात्म उल्टे सूधे नाम को, भूलो लोक परलोक तासु जाके बल ललित ललाम को, तुलसी जग जानित नामते सोचन कूच मुकाम को। कामतरु कल्प वृक्ष जिसके नीचे जाने से सारी इच्छाएं पूरी होती है, कलयुग, और प्रस्थान करना, कूच करना, जाना, कूचने मुकाम को। यहाँ पर नाम स्मरण की जो महत्वता है उसका ध्यान तुलसी ने दिलाया है। चाहे सगुण काव्य धारा हो या निर्गुण काव्य धारा, गुरु की महिमा और नाम स्मरण की महिमा दोनों ही धाराओं में समान महत्व रखती है। तो तुलसीदास कहते हैं कि इस कलयुग में, जो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में श्री राम का नाम ही कल्प वृक्ष के समान सब कुछ देने वाला है। वो सारी मनोकामनाएं पूरा करने वाला है। और वो राम का नाम कैसा है? दल निहार दारिद दुकाल दुख, वो हमारी दरिद्रता दूर करता है, नष्ट करने वाला है। दुकाल जो अच्छा काल नहीं है, बुरा समय है, जो दुख है, दोष है, और जो बहुत ज़्यादा घनघोर विपत्तियां हमारे ऊपर आ गई है, उन सब का निवारण राम का नाम करता है। नाम लेत दाहिने होत मन वाम विधाता वाम को, उसका नाम लेने से क्या होता है? विधाता भी आपके मन के अनुकूल हो जाता है, जो अब तक आपके प्रतिकूल था। कहत मुनीस महेश महात्म उल्टे सूधे नाम को। ये कहानी है कि वाल्मीकि जो थे वो उल्टा नाम राम का जपते थे, मरा मरा वो बोलते थे, और धीरे धीरे वो राम 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 हो गया। और ये भी कहते हैं कि वाल्मीकि एक डाकू थे, उन्होंने अपनी वृत्ति छोड़ी और रामायण लिखना प्रारंभ कर दिया। तो वाल्मीकि जो शिकारी थे, एक तरह से डाकू थे, वो भी महर्षि बन गए राम के नाम के प्रभाव से। भूलोक परलोक तासु जाके बल ललित लमलाम को।
उनके लिए लोक परलोक दोनों ही सुखमय हैं जो उस राम के नाम को ले लेते हैं। इसलिए ये जो राम का नाम है, ये राम का नाम तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, लोक और परलोक दोनों ही तुम्हारे सुख के साधन हैं। और ये श्री राम नाम के प्रभाव का जो परम आनंद है, तुलसी जग जानित नाम ते सोच न कूच मुकाम को, कि ये जो जन्म और मरण है ये इसका फंदा छूट जाएगा और तुम उस मोक्ष की प्राप्ति पर पहुंच जाओगे जिस जगह तुम जाना चाहते हो। तो राम के नाम की महिमा, नाम स्मरण की महिमा को यहाँ पर महत्व दिया है। और तुलसी ये कहना चाहते हैं कि नाम स्मरण से भी व्यक्ति का उद्धार हो जाता है तुलसी के अनुसार। इसलिए वो कहते हैं कि राम के नाम का ताप, बल, महिमा बहुत बड़ी है। धन्यवाद।